अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि ईद आ गई है और रमज़ान जो है वो पूरे हो चुके हैं और सबको ही तकलीफ़ होती है जब रमज़ान जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अब जैसे कि ईद आई गई है, 1-2 दिन रह गए हैं, तो सभी लोग अपने होम्स वगैरह की मतलब घर वगैरह की सफाई कर रहे होंगे, रूम डेकोरेट कर रहे होंगे, चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज कर रहे होंगे, चीज़ों की जगह चेंज कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हमने भी एक चीज़ है वो जो मिरर की डिज़ाइन की हुई थी, देखी थी, तो हमने वो मंगाया है ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो देख सकते हैं आप इसको, सभी पीसेस पर पन्नी लगी हुई है। इस तरीके से उसको हमने हटाया, वो बहुत ज़्यादा अंदर से क्लीन और बिल्कुल न्यू है ना, तो बहुत ज़्यादा लुक अच्छा दे रहा है। तो पहले हमने इसको देखा डिज़ाइन की रख कर, पहले तो ऐसे ही कि कैसे अच्छा लगेगा, डिज़ाइन किस तरीके से करें। तो इसको देखें, अब सबकी ही बारी बारी हमने मतलब पन्नी जो लगी हुई थी ऊपर से वो हटा दी है और इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। अपनी जो हमारा बेड है ना, बेड के ऊपर वाली जो दीवार है वहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, और कम प्राइस में, और इतना अच्छी चीज़, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी, हम सबको पसंद आई थी। तो हमने इसको अपनी दीवार पर जो है वो लगा दी थी। यहाँ पर हमने और भी चीज़ से डेकोरेट की हुई है, आर्टिफिशियल है वो, एक मनी प्लांट की तरह, तो वो भी थी। तो यहाँ अब हम आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए अपनी छोटी सिस्टर की, अमित कलेक्शन। तो वहाँ पर हमने पहले अपनी छोटी सिस्टर का एक सूट लिया, वहाँ से लेने के बाद फिर हम आए आगे शास्त्री मार्केट की साइड में, वहाँ पर हमने बेडशीट वगैरह ली इस शॉप से। तो हमने यहाँ से ली शॉप्स, इस पर हमने अपने जो बेड्स वगैरह हैं उसके लिए हमने बेडशीट ली। फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे गए, शास्त्री मार्केट में भी और भी चीज़ें देखनी थी, हमने वो भी देखी। सामने सिमनदास की शॉप है, वहाँ गए, वहाँ तो इतना रश था कि मानो जैसे कि सूट बट रहे हों, लेडीज़ जो हैं वो सूट मतलब कि ऐसा लग रहा था फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो। तो इस वजह से हम गए भी, बट वहाँ हमें नहीं कुछ समझ में आया और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश हो रहा था, तो वो कुछ ज़्यादा ढंग से दिखा भी नहीं रहे थे, तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए। तो फिर फिर अब ये टाइम आ गया है घर वगैरह की। तो हमारे यहाँ पर जो ये जो बीच में बॉल दिख रही है ना, इसकी जगह पर एक दूसरी चीज़ लगी हुई थी यहाँ पर डेकोरेट में, तो मतलब अच्छी लगती थी वो भी, बट अब इसको हमने हटा दिया है। तो हमने इन 2 बॉलों के साथ एक और बॉल ऐड कर दिया है जो है मिरर बॉल। तो ये हमने यहाँ ऐड की हुई है, तो थोड़ी मतलब डिस्को वाली फीलिंग करा रही थी। जब इस पर धूप पड़ेगी तो उसमें से जो है वो जो स्टोन है, सितारे लगे हुए हैं, वो अच्छे से लाइट देंगे। तो हमारे जो यहाँ जो बॉल के स्थान पर मतलब जो हमने रिप्लेसमेंट किया है ना, वो चीज़ हमने यहाँ जाल पर लटका दी है। यहाँ पर ये लगा हुआ था, ये भी बहुत अच्छा लुक देता था वैसे, लेकिन अब इसको हमने यहाँ बॉल क्योंकि वहाँ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बच्चे वहाँ से जाल में से तोड़ भी सकते थे, मतलब कुछ भी हो सकता था, तो टूट सकती थी वो बॉल। इस वजह से हमने वहाँ की जगह वहाँ कर दी और उस चीज़ को वहाँ से हटा के यहाँ कर दिया। तो ये देखें हमारा घर जो है उस तरह से हमने साफ़ सफाई की हुई। अपने इस वाले रूम के जो हमारा रूम है इसके हमने ये कर्टन लाए थे, तो हमें देखें, आप बताएँ ये कर्टन कैसे लग रहे हैं, और दूसरे वाले रूम के देखिएगा वो भी बताइएगा कि वो कैसे लग रहे हैं। तो ये हमने जो है पर्दे वगैरह तो चेंज कर दिए हैं, बेडशीट बाकी सारी जो सेटी कवर वगैरह हैं वो सब कुछ कल ही होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग सोएंगे, तो इसलिए बैग वगैरह सब स्टोर में रखे रहते हैं। तो बैग वगैरह सब हटा देंगे, हम सबको बेड में डाल देने वाले हैं। ये हमारा जो है रूम वो बिल्कुल क्लीन कर दिया है हमने, अच्छे से चमका दिया है इस रूम को भी, और बाकी सारी ही जगहों को, स्टोर रूम भी हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अपने स्टोर को भी बहुत अच्छे से, मिरर वगैरह सब कुछ अच्छा, क्योंकि वो तो बहुत साथ देने वाला है अभी, क्योंकि ईद पर डेकोरेट जो होंगे ना हम लोग, तो वहीं डेकोरेट होंगे, मतलब रेडी, मतलब मीन्स मजाक करी थी मैं, डेकोरेट नहीं, तैयार होंगे तो हम वहीं होंगे ना, इस वजह से। तो अब हम आ गए हैं अपने अम्मी और पापा वाले रूम में। तो यहाँ पर ये वाले कर्टेन हमने डाले हुए हैं, तो आप बताइएगा गाइस कि कौन से कर्टेन ज़्यादा अच्छे हैं, ये वाले रूम के या हमारे वाले रूम के। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। देखिए फिर हमने ना इस वाली जो डिज़ाइन थी वो हमने डिज़ाइन चेंज कर दी, क्योंकि हमारा जो छोटा भाई है उससे एक ना टूट गया था वो, तो इस वजह से वहाँ से यहाँ से हटाकर हमें वो वहाँ लगा ली फिर हमने, और उसको
अच्छे से दूसरी डिज़ाइन कर दिया हमने फिर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेडशीट वगैरह वो सब कल ही चेंज होंगी। अभी तो रात हो रही है, चांद रात है, क्योंकि अभी रात में सोएंगे भी तो इस वजह से वो ख़राब हो जाएंगी। तो बेडशीट का क्या है, वो तो हाल रेडी हो जाती हैं, हाल उसको कर लेंगे हम, चेंज करना ही तो होता है, तो हाल रेडी कर देते हैं बेड वगैरह। तो ये हमारी जो क्लीनिंग वगैरह थी, तो यहाँ पर हमारी जो शॉपिंग वगैरह हुई थी, देखें ये शिवहरे वाले जो हैं बाबा कलेक्शन, वहाँ से हम ये लेकर आए थे ऑर्चिड मॉल से, अपनी छोटी सिस्टर का सूट और ये सारी कुर्ते पजामे, सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी अच्छी थी। हमने जो परचेज़ की हुई थी सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि भाई कल चांद रात है, और चांद रात पे ही सारी तैयारी होती हैं जो छोटी मोटी रह भी जाती हैं। तो ये सारी पैक कर दिए हैं, सब पैक करके रख दिए हैं, अभी सब कल खुलेंगे इंशाल्लाह अच्छे से जब रेडी होंगे बच्चे वगैरह सब लोग। तो देखें इस तरह से हमने हम सब ने ही इस तरह से जो है तैयारी की है, और सभी लोग करते हैं, हमने किया है और बाकी सब ने भी इसी तरह से की होगी, सूट वगैरह लिए होंगे सब कुछ। तो ये आ गया ऑनलाइन वाला सूट, तो ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ये अब कोट सेट आया है, ये भी बहुत अच्छा आया था, जिसकी मतलब हाँ, जब ऑनलाइन कोई शॉपिंग करता है थोड़ा एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखता है, ये भी रखता है कि शायद ख़राब भी आ सकता है, ये भी रख सकता है कि बहुत अच्छा भी आ सकता है, कि जैसी इमेज दिखाई है शायद वैसे ही आए। तो ये वैसा ही आया था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा आया था। और तो गाइस इसकी जो कढ़ाई है देखें आप, साइड से भी है और पूरा अच्छे से है, देख सकते हैं। ये ऑनलाइन हमने मंगाया था। तो ये सारी ही चीज़ें शॉपिंग वगैरह हो गई है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं चांद रात है, तो चांद रात में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह थे सारे ही हो चुके हैं, और जो मार्केट से चीज़ें लानी थी वो सब हो चुकी हैं, बेडशीट, कर्टेन और घर की सफाई, होम क्लीनिंग, रूम क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है, कपड़े वगैरह सब आ चुके हैं। तो अब रेडी होती हैं हाथों की मेहंदियाँ। तो सबके हाथों में लगने वाली है मेहंदी, छोटी वाली सिस्टर और उससे छोटी वाली सिस्टर सब के लगने वाली है मेहंदी हाथों में। अब देख सकते हैं गाइस किस तरह से हमारी छोटी सिस्टर है वो मेहंदी लगा रही हैं हाथों पे सभी के। और मेहंदी के बिना कैसे हो सकती है ईद। जब हम छोटे थे तब हम भी ऐसे ही मेहंदी लगवाने के लिए इधर से उधर जाते थे, ये लगा दो वो लगा दो, बहुत ड्रामे रहते थे हमारे भी। अब तो हम बड़े हो गए हैं खैर, तो इस बार तो मेहंदी लगाई भी नहीं थी और इतनी चाहत भी नहीं रहती है कि लगाओ लगाओ, कोई बात नहीं है, वो तो बच्चों की ही खुशी होती है। तो इसलिए ये मेहंदी की डिज़ाइनें डल रही हैं सबके हाथों पे, देख सकते हैं। ये छोटी वाली सिस्टर के हाथों की है और उससे छोटी वाली सिस्टर के हाथों पे भी डिज़ाइन लगी है मेहंदी की। सभी ने मेहंदियाँ लगवाई थी, मतलब कि दोनों ही सिस्टर ने, छोटी वाली ने। तो इस तरह से सभी लोगों ने तैयारी की ईद की, मेहंदियाँ लगी हाथों पे, कपड़े वगैरह आए सबके, सब कुछ रेडी, सब बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा। सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं, रात हो रही है काफ़ी, रात के 12 बज रहे हैं समथिंग, और ये मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा था। तो वैसे तो लगभग लगी गई थी सभी के हाथों में, इस तरह से डिज़ाइन डाली गई थी। ये सबसे छोटी वाली सिस्टर के हाथ हैं और पतले पतले छोटे छोटे से हाथ, तो इसमें जल्दी लग गई थी मेहंदी, देख सकते हैं। खैर मुझे तो मेहंदी लगानी आती नहीं है, मुझे तो सिर्फ कुकिंग करनी आती है और ट्यूशन बच्चों को पढ़ाना आता है, टीचिंग करना आती है। तो मेहंदी लगाने से तो मैं बहुत दूर रहती हूँ क्योंकि मेहनत होती है काफ़ी, और पहली बार तो लगाना सीखी भी थी तब भी नहीं आई। तो इस तरह से हमारी जो ईद है, ईद की जो तैयारियां हैं वो, जैसे कि कल है ईद और चांद रात है आज, तो ईद की तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे से चल रही हैं। मेहंदियां वगैरह लग गई हैं, सफाई सुथराई भी हो गई है, सब कुछ हो गई है। अब होप कि इंशाल्लाह कल का दिन बहुत अच्छा जाए। सबको ईद की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है, और आप सबको जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, सबको बहुत 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 मुबारक ईद की मुबारकबाद देती हूँ मैं सभी को ईद। तो जिस तरह से गाइज़ मेरी ईद अच्छी जाएगी, मैं दुआ करती हूँ उसी तरीके से सारे ही लोगों की ईद अच्छी जाए। और मैं दुआ करती हूँ फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी, कि वो जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं, वहाँ के छोटे छोटे मासूम बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आप सब उन लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, उन लोगों को बिल्कुल मत भूलिएगा। हम यहाँ ईद मना रहे हैं और वहाँ वो मासूम बच्चे जो हैं बेचारे, जो खाने के लिए भी नहीं है, जिनके पास पीने के लिए नहीं है, किसी के माँ बाप चले गए, किसी के बच्चे चले गए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है सभी चीज़ों को देखकर। मन करता है कि बस में नहीं है कि कुछ ऐसा करो कि उनके लिए सब अच्छा हो।